जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंजीनियर नुमान ऑफिशियल। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मेरा जो आज का प्रैक्टिकल है वो है एनालॉग और डिजिटल एम्पेयर मीटर से मुतल्लिक है कि एनालॉग एम्पेयर मीटर को किस तरह सर्किट में कनेक्ट करते हैं, डिजिटल एम्पेयर मीटर के कनेक्शन किस तरह करते हैं। आइए पहले मैं आपको डायग्राम बनाकर समझाता हूँ और उसका फिर प्रैक्टिकल करवाता हूँ। अब ये मेरे पास एनालॉग और डिजिटल एसी और डीसी एम्पेयर मीटर मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपको इसकी कनेक्शन डायग्राम बनाकर बताता हूँ और फिर मैं आपको इसको प्रैक्टिकली जोड़ना बताता हूँ। अब सबसे पहले मैं आपको एनालॉग एम्पेयर मीटर के कनेक्शन करने का तरीक़ाकार बताता हूँ। ये सामने एसी का साइन मौजूद है। अब ये जो एनालॉग एम्पेयर मीटर होता है इसके बैक एंड पर दो टर्मिनल मौजूद होते हैं। हमने इसको लोड के साथ किस तरह कनेक्ट करना होता है, जैसे ये मेरे पास एक मीटर मौजूद है एनालॉग, इसको मैंने मोटर के साथ लगाना है तो कैसे इसके कनेक्शन बनाएंगे। ये एक एम्पेयर मीटर आ जाएगा, यहाँ पे ये एसी का साइन होता है। अब इस एम्पेयर मीटर के एनालॉग के दो टर्मिनल होते हैं और ये दोनों टर्मिनल आपस में क्लोज होते हैं क्योंकि इनके अंदर ऐसे करके एक करंट कॉइल होती है। अब हमने अगर इसको मोटर के साथ कनेक्ट करना है तो हम इसे लोड के सीरीज़ में लगाते हैं। अब जैसे मेरे पास एक मोटर है, मैंने इस मोटर के एम्पेयर चेक करने हैं तो इस एम्पेयर मीटर के भी दो टर्मिनल हैं। अब मेरे पास सप्लाई वोल्टेज में एक फेस मौजूद है जिसके लिए मैं यहाँ पे रेड वायर का इस्तेमाल कर रहा हूँ और एक मेरे पास न्यूट्रल मौजूद है। अब मैंने क्या करना होता है कि सबसे पहले एम्पेयर मीटर को फेज जाएगा, यानी कि इस टर्मिनल पे सबसे पहले हम फेज देंगे। यहाँ से मैंने फेज उठा के एम्पेयर मीटर को दे दिया तो फेज अगले T2 टर्मिनल पर आ जाएगा क्योंकि ये दोनों कॉइल आपस में क्लोज है। तो अब ये मोटर के भी दो टर्मिनल है, एक रेड है और एक मेरे पास यहाँ पे ब्लैक वायर है। तो अब मैंने क्या करना है कि मोटर की जो टर्मिनल 1 है वो मैंने एम्पेयर मीटर के टर्मिनल 2 के साथ क्या कर देना है, यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। और मोटर के इस T2 टर्मिनल पे मैंने क्या दे देनी है, न्यूट्रल। अब जितनी करंट फ्लो होगी ये एम्पेयर मीटर मुझे अपनी रीडिंग बताएगा। यहाँ इसके डिस्प्ले पर 0 से लेकर 30 एम्पेयर तक की वैल्यू मौजूद है। जितनी करंट लोड ले रहा होगा ये नीडल जिस पर आके रुकेगी उतनी आपकी मोटर की या लोड की करंट होगी। अब नेक्स्ट मेरे पास इसी तरह एक एनालॉग डीसी एम्पेयर मीटर मौजूद है। ये भी 0 से लेकर 30 एम्पेयर तक की वैल्यू बताएगा। इसमें भी कनेक्शन करने का तरीक़ाकार सेम आपके पास एसी एम्पेयर मीटर की तरह ही है, बस सिर्फ पोलैरिटी का फ़र्क होता है। अब इसकी डायग्राम पर जाए, अगर यही मीटर मैंने डीसी में कनेक्ट करना हो तो बस अब इस जगह पर पॉजिटिव आ जाएगा और ये टर्मिनल लोड के साथ लग जाएगा और उधर आपके नेगेटिव मिल जाएगा। यानी कि अगर हमने इसके डीसी एम्पेयर मीटर के कनेक्शन बनाने हैं, जैसे कि मैंने डीसी एम्पेयर मीटर को लोड के साथ लगाना है और ये मेरे पास लोड है, ये मेरे पास एक डीसी एम्पेयर मीटर आ गया, इसके भी बैक एंड पे दो टर्मिनल मौजूद हैं। ठीक है, बस पोलैरिटी का फ़र्क आ जाएगा। जैसे मैंने इसके एक लैम्प के एम्पेयर चेक करने हैं डीसी लैम्प के, तो अब पोलैरिटी में मेरे पास क्या आ जाएगा, जो मेरे पास प्लस है माइनस है वो मेरे पास ब्लैक है और जो मेरे पास प्लस टर्मिनल है वो मेरे पास पॉजिटिव है। तो अब जैसे यहाँ पे मेरे पास फेज रेड था और न्यूट्रल ब्लैक थी, अब मैंने क्या करना है कि इस एम्पेयर मीटर को यहाँ मीटर के यहाँ पे मैंने प्लस दे देना है। ठीक है, अब इसी तरह लैम्प का एक रेड है और एक लैम्प की ब्लैक है, यानी कि एक लैम्प का पॉजिटिव है और एक लैम्प का नेगेटिव है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको लोड की वायर इधर लगा दूंगा और इस एंड पे मैं क्या दे दूंगा, नेगेटिव दे दूंगा। तो अब इन दोनों के कनेक्शन सेम ही है, बस फ़र्क की चीज़ का है इसकी पोलैरिटी का। ठीक है, डीसी में पॉजिटिव और नेगेटिव होता है और एसी में आपके पास फेज और न्यूट्रल होता है। अब इसी तरह एक आपके पास इसी में डिजिटल एम्पेयर मीटर होता है और ये आपके पास एनालॉग
एम्पेयर मीटर मौजूद है। ठीक है, ये आपको नीडल पे वैल्यू देता है, ये आपको डिजिट्स में वैल्यू देता है। अब इसके बैक एंड पे क्या चीज़ है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसके ये दो ही टर्मिनल होते हैं कॉइल के, और ये इसके डिस्प्ले के होते हैं। यानी कि अगर आपने इसको लोड के साथ कनेक्ट करना है, यानी मोटर के साथ कनेक्ट करना है, तो किस तरह करोगे, तो मैं आपको इसको कनेक्ट करने का तरीक़ेकार इधर बताता हूँ। अब आपने जैसे इस एम्पेयर मीटर को लगाना है, बड़ा ही सिंपल है इसके भी कनेक्शन बनाने का तरीक़ेकार। ये आपके पास AC एम्पेयर मीटर आ गया, इसके ये जो दो टर्मिनल हैं ये इसके कॉइल के टर्मिनल हैं, यहाँ पे मैंने कॉइल का सिंबल बना दिया, और ये जो दो टर्मिनल हैं ये इसके डिस्प्ले के हैं। ये दो कॉइल के आगे हैं और ये दो इसके डिस्प्ले के आगे। अब जैसे मैंने इसको मोटर के साथ लगाना है, तो अब मैं क्या करूँगा, सेम जैसे एनालॉग कनेक्ट किया था वैसे ही डिजिटल होगा, बस इस डिजिटल एम्पेयर मीटर के डिस्प्ले पर आप फेज़ और न्यूट्रल को अप्लाई कर दोगे। अब ये देखें, जैसे मैंने ये ऊपर कनेक्शन बनाए हैं, तो सबसे पहले फेज़ कॉइल पे आ जाएगा, यानी कि फेज़ इधर आ जाएगा, यहीं से फेज़ मोटर के को फेज़ मिल जाएगा, और ये आपके पास जो न्यूट्रल आ रही है, जैसे ये न्यूट्रल थी, ये आप मोटर को दे रहे थे, अब यहीं पर आप न्यूट्रल भी मोटर को दे दोगे। अब इस कॉइल को जब तक आप 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं करोगे, तो आपका ये डिस्प्ले इसके ऊपर रोशन नहीं होगा। तो अब मैंने क्या करना है कि इधर से एक लूप उठा देना है, एक फेज़ उठाकर इधर से इस टर्मिनल से उठा सकते हो, मेन से उठा सकते हो। यहाँ से मैंने एक टर्मिनल फेज़ का उठाया, यानी कि इधर से मैंने एक फेज़ की वायर उठाई, उठाकर इधर लूप करा दी, यहाँ से एक वायर मेरे पास फेज़ की इधर आ गई, और इसके डिस्प्ले को न्यूट्रल मैंने इधर से अप्लाई कर दिया। अब मैं आपको इसको प्रैक्टिकली जोड़ के एक मीटर को दिखा देता हूँ। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे मैंने डायग्राम के मुताबिक ये कनेक्शन बना लिए हैं। सबसे पहले ये मेरे पास फेस वायर आ रही है, ये मेरे इस कॉइल को मिल गई है, यहीं से फेज़ इसके डिस्प्ले को मिल गया, और यहीं से न्यूट्रल मोटर को भी मिल गया, और इधर भी मिल गया, और ये मेरी आगे जितनी मोटर करंट ले रही होगी इस कॉइल के ज़रिए मुझे पता चलेगा। ठीक है, तो अब मैं इसको आपको ऑन करके चेक कराता हूँ। यहाँ पहले डिस्प्ले को सामने कर लेता हूँ। ठीक है, अब इस जगह पे मैं सप्लाई को अप्लाई करता हूँ। अब जितने एम्पेयर इस एम्पेयर मीटर से गुज़र के जाएंगे, जो मोटर ले रही होगी ये करंट कॉइल के ज़रिए हमें इधर पता चलेगा। ठीक है, इस टाइम मेरी मोटर जो है वो 3.3 एम्पेयर करंट ले रही है। ठीक है, आपको बस एक चीज़ बताता चलूँ कि जो मोटर होती है ये स्टार्टिंग में करंट ज़्यादा लेती है, और फिर अपनी एक्चुअल स्पीड पर आ जाती है जब मोटर 80 to 85 स्पीड पर आती है। थैंक यू वेरी मच।